ठीक है, वापस से कांस्टेंट वेरिएबल क्या था, मीन्स एक बार अगर डिक्लेयर किया सेट किया तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, राइट। हाँ, अगर हाँ डिक्लेयर कर दें कॉन्स्टेंट तो फिर कोई बीच में चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या बता सकते हो कि अ कांस्टेंट वेरिएबल cannot be changed once assigned. Okay, now for constant variable we need to use const keyword. ओके ये डालते हैं, राइट। नाउ सिंटेक्स क्या बोल सकते हो, सिंटेक्स यहाँ पे लाइक कॉन्स्ट इंटीजर आई इक्वल टू मान लो 10 है, बस इतना एग्जांपल दे दो, आपका कांस्टेंट वेरिएबल यहाँ पे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएबल्स। अब देखो वेरिएबल्स क्या होता है पूरा बताना है, ध्यान देना। वेरिएबल्स में आपको ये बताना है कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करोगे, वेरिएबल में कितने पार्ट होते हैं। जैसे मान लो नेक्स्ट है आपका वेरिएबल। सो यहाँ पे कैसे होगा, अब ऐसा बताओ कि लाइक वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन, ओके, वेयर वी कैन स्टोर अ वैल्यू। ओके फिर यहाँ पे आप वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन कैसा होता है कि वेरिएबल का नेमिंग कैसे कैसे दे सकते हो, लाइक अब अंडरस्कोर, जैसे मान लो नेमिंग कन्वेंशन, मैं आपको सब सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ, अब इसको डिटेल में बाद में लिख लेना क्योंकि टाइम अपने पास कम रहेगा। नेमिंग कन्वेंशन में कैसा होगा, वी कैन यूज लाइक नंबर अंडरस्कोर एंड कैरेक्टर इन वेरिएबल नेम। ओके जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हो, तो यहाँ पे ले लो, जैसे मैंने लिया इंटीजर आई इक्वल टू इंटीजर आई, ये आपका करेक्ट है। इंटीजर अंडरस्कोर आई, ये आपका भी करेक्ट है। अंडरस्कोर आई वन, ये भी आपका राइट है। बट अगर मैंने दे दिया इंटीजर वन आई, ये आपका रॉन्ग है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वेरिएबल का नेमिंग जब स्टार्ट होगा या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या तो कैरेक्टर से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे रूल डाल सकते हो कि वी कैन स्टार्ट अ वेरिएबल नेम बाय यूजिंग अंडरस्कोर ओके और कैरेक्टर। इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं लेगा, ये ध्यान देना। ठीक है, क्या हुआ ना। सिंटेक्स में डालोगे तो सिंटेक्स कैसा होगा, सिंटेक्स में यहाँ पे आएगा लाइक इंटीजर मान लो आई इक्वल टू 10। अब इसको बताओ कि इंटीजर क्या है, इंटीजर यहाँ पे डेटा टाइप है। सो इंट इज अ डेटा टाइप हियर। ओके दूसरा आई क्या है, आई आपका वेरिएबल नेम है, तो आई इज अ वेरिएबल नेम। ओके एंड 10 क्या है, 10 द वैल्यू इज असाइन 10 टू द वेरिएबल। ओके सो मतलब जितना देखो ये लाइन एक ही लाइन का कोड है, मैं इतना जाके छोड़ सकता हूँ, लेकिन जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो उसको उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करो, मतलब सामने वाले को देख के मालूम पड़ेगा कि आपको सब पता है उसके बारे में। तो मेन है कि जितना शो कर सकते हो उतना शो करो। तो ये था वेरिएबल। तो वेरिएबल में आपको जब भी वेरिएबल पूछेगा तो उस टाइम आप उसको वेरिएबल क्या है, वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन क्या है और उसका सिंटेक्स क्या है, ये तीनों चीज़ बताओ, तब जाके वेरिएबल आपका वहाँ पे पूरा होगा फिर। ओके नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर कौन बताएगा, एक बार हुआ है ना बहुत पहले। कोई बताओ, ट्राई करो। एनीवन, याद नहीं आ रहा है।
देखो हम लोग सी प्रोग्रामिंग में जितना भी ये बनाते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं, जितने फंक्शंस बनाते हैं, ओके, जितने लाइक अपने पास एरे है, सब एक आइडेंटिफायर ही है। मतलब हम लोग उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये एरे है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आइडेंटिफायर मतलब जितने भी पार्ट आपके सी प्रोग्रामिंग में है, लाइक कॉन्सेप्ट हो गया, वेरिएबल्स हो गया, फंक्शंस हो गया, एरे हो गया, वो सब आइडेंटिफायर ही है। तो आपको वहाँ पे बताना वैसा है कि लाइक आइडेंटिफायर के अंदर क्या क्या आता है, समझे। और अगर आप इसको वेरिएबल का कुछ नाम दे रहे हो तो उसका कुछ रूल्स होता है कि लाइक आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विद लेटर, मस्ट स्टार्ट विद अंडरस्कोर। अब देखो जितने भी आप ये बनाते हो ना, एरे के नेम, फंक्शन के नेम, जो भी बनाते हो, जैसे मान लो ये आपका वेरिएबल है बट आपका ये आइडेंटिफायर भी है, क्योंकि मैं इसको आइडेंटिफाई कैसे करूँगा, आई के नाम से। अगर आप कोई फंक्शंस बनाओगे, मेन नाम के फंक्शंस बना रहे हो मान लो, तो ये मेन फंक्शंस है फंक्शन, बट हम लोग आइडेंटिफाई किससे कर रहे हैं, मेन नाम से। वैसे सिंपली अगर कोई मैं एरे वेरिएबल बनाऊंगा तो इंटीजर मान लो साइज का एरे लिया और मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया, तो ये आपका एरे है, बट ये एरे आइडेंटिफायर है। क्यों, इसको भी कुछ नाम चाहिए। तो जिसको भी डिफाइन करने के लिए आपको नाम देना पड़ता है, चाहे वो फंक्शंस हो, चाहे वो एरे हो, चाहे वो वेरिएबल्स हो, कुछ भी हो, वो आपका आइडेंटिफायर होगा। ठीक है। और ये एरे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए जो अब यहाँ पे वेरिएबल में आपने रूल डाला था कि ये शुड बी स्टार्ट विद अंडरस्कोर और कैरेक्टर्स, तो वो सब आपका आइडेंटिफायर में भी आएगा, क्योंकि वो भी एक आपका नेम बन जाता है फिर। ठीक है, ये क्लियर हुआ। आइडेंटिफायर क्या है, वेरिएबल आइडेंटिफायर में डिफरेंस है, ध्यान देना। वेरिएबल मतलब आप पूरा वेरिएबल डिक्लेयर करके बताओगे उसको, बट आइडेंटिफायर में खाली आप नाम को बता रहे हो कि नाम एक आइडेंटिफायर है, कि आइडेंटिफायर करने के लिए हम लोग क्या देते हैं उसको। ठीक है, गोपी क्लियर है आइडेंटिफायर। नहीं क्लियर बताओ, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। नहीं क्लियर है सर जी। देखो अभी सिंपल से एक नाम दो। आइडेंटिफायर क्या होता है, अगर हम जब प्रोग्राम बनाएंगे, कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे, तो ध्यान देना यहाँ पे एक हैश इंक्लूड, मैं मैं यहाँ पे दे रहा हूँ stdio.h, इसके बाद दे रहा हूँ वायर्ड मेन। देखो अभी मेन मैंने क्या बनाया है, मेन मैंने एक फंक्शंस बनाया है, मतलब मैंने यहाँ पे कुछ तो नाम दिया। ओके, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा इंटीजर i = 10, तो i भी एक मैं वेरिएबल बनाया, बट मैंने कुछ नाम दिया। ओके, इंटीजर मान लो कि मैंने एरे वेरिएबल बना रहा हूँ, साइज = 50 दे दिया मैंने, तो साइज भी एक आपका एरे हुआ। तो जहाँ जहाँ भी आप नाम दे रहे हो किसी को आइडेंटिफायर करने के लिए, ध्यान दो इसका मीनिंग क्या है। आइडेंटिफायर का मीनिंग होता है कि अ नेम गिवन टू अ वेरिएबल और एरे या फंक्शंस, कोई भी हो, अब फंक्शंस और एनी प्रोग्राम, कुछ भी प्रोग्राम बनाओ जहाँ पे नाम दे रहे हो, ओके, वो आपका आइडेंटिफायर है। सिंपल सी मीनिंग, इसका डेफिनेशन यही है कि आइडेंटिफायर मीन्स अ नेम गिवन टू वेरिएबल, एरे, फंक्शंस और एनी प्रोग्राम। तो जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हो, जो भी नाम पास कर रहे हो, उसी को आइडेंटिफायर बोलते हैं। बस इसका डेफिनेशन यही है। फिर उसके बाद थोड़ा और इसको डिटेल में बताना है, एक प्रोग्राम बना दो और बोल दो कि आइडेंटिफायर यहाँ पे मेन है, आई है और साइज है। और आइडेंटिफायर का रूल क्या होता है, जो मैंने यहाँ पे बताया था कि इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग अंडरस्कोर देते हैं, या तो कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं, नंबर से कभी स्टार्ट नहीं होगा, या कोई स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं होगा। बस हो गया आइडेंटिफायर, इतना ही था। क्लियर रतन? अनम्यूट करो, सब लोग म्यूट मत रहो। क्लियर, थोड़ा सा भैया दोबारा वीडियो देखेंगे तो हो जाएगा। हाँ, एक बार देखो सिंपल, ये इसमें खाली एक ही माइंड रखो, इसका मीनिंग है कि अगर कुछ नाम हम लोग दे रहे हैं तो उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। ठीक है, इसका शॉर्टकट है याद करने का, कोई नाम दे रहे हो तब उस चीज से याद कर लो। ओके, नेक्स्ट है आपका कीवर्ड। देखो
कीवर्ड का मीनिंग ये होता है प्रोग्राम में जितने भी प्री डिफाइंड फिक्स वर्ड है, जैसे मान लो वायर्ड, अब वायर्ड को वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते, इंट को वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते। तो जितने भी रिजर्व नेम है, कीवर्ड का मीनिंग क्या है, रिजर्व नेम बाय सी इज कॉल्ड कीवर्ड। सिंपल से मीनिंग मतलब जो भी नाम सी ने अपने लिए रिजर्व करके रखा है, जैसे मान लो इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, वाइड हुआ, फ्लोट हुआ, ये सब देखो प्री डिफाइंड है, अब इसको कहीं और यूज नहीं कर सकते, जो जिसके लिए बना उसके लिए यूज होगा ये। तो ये सब जो नेम है ये सब नेम प्री डिफाइंड है। फॉर लूप हो गया, इफ कंडीशन हो गया, वाइल लूप हुआ, तो आप डिटेल में डाल भी सकते हो। तो ये सब जो नेम है ये आपका प्री डिफाइंड नेम है, इसको आप कहीं और यूज नहीं कर, वो जिसके लिए बना है अब वहाँ पे वो यूज होगा। तो जितने भी प्री डिफाइंड नेम है वो आपका किसके अंदर आता है, कीवर्ड आता है। कीवर्ड मीन्स अ नेम रिजर्व बाय द सी इज कॉल्ड कीवर्ड। एग्जाम्पल इंटीजर, कैरेक्टर, वाइड, फ्लोट, स्ट्रक्चर, फॉर, इफ, वाइल, ये सब डाल दो, सब कीवर्ड में आ जाएगा। ठीक है, आकाश क्लियर है कीवर्ड? ये बहुत सिंपल था, इतना था नहीं इसके अंदर। तो ऐसे देखो, अब इतना ट्राई करो कि जब भी आप लिखोगे पॉइंट वाइज लिखोगे, ये हैबिट रखो। ओके। अच्छा देखो, नेक्स्ट है आपका टोकन। टोकन का मतलब कैसा होता है, जैसे मान लो हाँ, टोकन का मतलब बोल सकते हो कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। जैसे मान लो, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, यहाँ पे अगर मैं कोड लिखता हूँ, एग्जांपल ले लो, एक कोई प्रोग्राम है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब टोकन कैसे एक्सप्लेन करो, पहले समझ लोगे तो आपको एक्सप्लेन करना इजी रहेगा। टोकन्स ये मान लो प्रोग्राम है, ठीक है, और इसके अंदर मान लो मैंने कुछ कोड डाल दिया आपका, इफ आई इज लेस देन 5, एग्जाम्पल है। इसके अंदर आपका कोई प्रोग्राम है, मान लो यहाँ पे प्रिंट एफ आई इज लेस देन 5। ओके, सो यहाँ पे अगर प्रोग्राम देखोगे तो क्या क्या है, मेन स्टार्ट हुआ। ओके, मेन जो स्टार्ट हुआ है, मेन में एक आपका ये है, कर्ली ब्रैकेट ओपन है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज है। ओके, तो इसका जो ब्लॉक एरिया है, इसका ब्लॉक एरिया कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। और इसमें देखो क्या क्या यूज हुआ है। टोकन आपका सबके अंदर आएगा। टोकन में अब बोलोगे टोकन में क्या 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 आता है, टोकन में आता है कीवर्ड, मतलब ये जो अभी आपने इससे पहले पढ़ा है ना, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, वेरिएबल, कांस्टेंट, वो सब इसके अंदर आएगा। मतलब सी में जितने भी कोड को डिवाइड किया गया है, जैसे मान लो क्या क्या है वो होता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं। ओके, इसके अंदर आपका आइडेंटिफायर होता है, इसके अंदर कीवर्ड होता है, और क्या कांस्टेंट वेरिएबल है, इफ इल्स है। तो इन शॉर्ट ये सब जो है ना, इस प्रोग्राम के अंदर सब पार्ट बना है ये सब कोड। ओके, तो जितने भी पार्ट्स है वो मतलब कोड में डिवाइड कर रखा है, वो सब इसके अंदर आएगा, टोकन्स के अंदर आएगा। तो टोकन्स में ये सब पॉइंट डाल दो और इसका डेफिनेशन बना दो, बस ये आपका टोकन में बन जाएगा। लाइक वेरिएबल्स क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, इफ इल्स का जो ब्लॉक का पार्ट है वो क्या होता है, ये आप बता दो बस। इसके अंदर आपका और क्या आता है मालूम है, ऑपरेटर्स भी होता है, याद करो, ऑपरेटर्स है, कमेंट्स है, जितने भी कोड का पार्ट होता है। अगर मान लो यहाँ पे कमेंट कर दिया तो यहाँ पे देखो एक कमेंट भी आ गया। ओके, एक लाइन देखो, ये क्या है आपका, ये आपका प्री प्रोसेसर है। बस समझ रहे हो, जितने भी कोड को आप तोड़ सकते हो वो तोड़ के वो एक्सप्लेन कर दो, वो आपका किसके अंदर आएगा, टोकन्स के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? अब इसमें बताओ कि
जैसे मान लो एक प्री प्रोसेसर है, ये क्या काम करता है, ये आपका मेन फंक्शन बॉडी ओपन क्लोज है, ये लाइन आपका यहाँ पे ये आपका स्टेटमेंट से बोल सकते हो, स्टेटमेंट लाइन को स्टेटमेंट बोलते हैं यहाँ पे, ये स्टेटमेंट है। ओके, ये आपका ब्लॉक है, इसके अंदर इंट एक कीवर्ड है। ओके, ये आपका वेरिएबल्स है, यहाँ पे आपका कमेंट है, ये आपका ऑपरेटर है। ओके, चाहे लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी हो, ये भी आपका ऑपरेटर है। तो उसको जो अलग अलग लाइन से एक्सप्लेन करोगे कोड को, वो आपका टोकन आएगा। ठीक है सतीश? ठीक है सर, बस नेक्स्ट है क्लियर हुआ टोकन ना, इसमें कुछ है नहीं, आप कोड को जितना तोड़ के बता सकते हो उतना बताओ, वो आपको टोकन्स के अंदर आ जाएगा। बट ये ट्राई करना कि जो भी टाइटल दो उसमें कुछ लाइन एक्सप्लेन करो। ओके, नेक्स्ट है आपका एक दिया है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, कैसे डिक्लेयर करते हैं। असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल, सो सिंपल, ये आप डिक्लेयर करो, एक ही लाइन में असाइन करना, एक ही लाइन में असाइन कर दो या दो लाइन में असाइन कर दो। मतलब इंटीजर j इक्वल टू 10 ऐसे भी कर सकता हूँ, या इंटीजर j मैं ऐसे बना के नीचे आके j कर सकता हूँ इक्वल टू 10। तो आप बोल दो, अगर एक लाइन में दे रहे हो तो इसको बता दो यहाँ पे ये आपका डिक्लेरेशन भी है, ओके, और असाइनिंग भी है। और अगर ऐसे बता रहे हो ये आपका डिक्लेयर हो रहा है, ओके, और ये क्या हो रहा है, असाइन हो रहा है। बस इसमें यही बताना था कैसे हो रहा है। ठीक है, बोलो बोलो बोलो। टॉपिक कुछ बना के लिखने के लिए इसमें एक प्रोग्राम बना के डाल दो। इसमें क्या करो, कोई भी प्रोग्राम डाल दो, जो प्रोग्राम आपको आता है, चाहे वो प्लस माइनस हो, कुछ भी हो, एक प्रोग्राम बनाओ और उस प्रोग्राम में उसको अच्छे से बता दो कि यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है और यहाँ पे डिफाइन, यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है, यहाँ पे सेट हो रहा है वैल्यू, दैट्स इट। जैसे मान लो अगर यही प्रोग्राम है, अगर इसी प्रोग्राम को मैं यहाँ पे कॉपी कर लिया, ओके, और यहाँ पे सब हटा दो, मैंने बोल दिया लाइक इंटीजर आई इक्वल टू आई है, इंटीजर j है, ओके, और यहाँ पे i इक्वल टू 10, j इक्वल टू 10, ओके, इंटीजर k इक्वल टू i प्लस j। देखो आप यहाँ पे कुछ सब तरीके बता रहे हो, ये क्या हो रहा है, ये आपका डिक्लेयर हुआ, ओके, ये क्या हुआ, ये भी आपका डिक्लेयर हुआ, ये क्या हुआ, असाइन द वैल्यू, असाइन द वैल्यू, ये क्या है, ये भी आपका असाइन द वैल्यू है, ये क्या है, यहाँ पे आपका डिक्लेयर प्लस असाइन द वैल्यू, ऐसे। तो इस तरीके से अब इसको नॉर्मली खाली प्रिंट कर दो बस, जो भी इसका टोटल वैल्यू है, %d, k, बस। तो इससे क्या हुआ, तुम्हारा प्रोग्राम भी बन गया और एक ही लाइन में सब तरीके भी आ गए कि एक लाइन से भी होता है, सॉरी सिंगल लाइन से भी होता है और एक लाइन से भी होता है। ठीक है, इजी तरीका है, ऐसे बताओगे तो अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। मतलब जितना ट्राई करो कि हर प्रोग्राम, हर इसमें क्वेश्चंस में अगर कोड आता है, एक सिंपल सा कोड बनाने के लिए उसके रिलेटेड, तो कोड बना के डाल दो, उससे आपका पेज भी फुल हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा फिर वो। ठीक है, ये है आपका सिंपली एक इंट्रोडक्शन था और डेटा टाइप के रिलेटेड सब था। ओके, एक बार इसको मैं अपलोड करूँगा तो एक बार वहाँ पे देखना भी वीडियो, उसमें कुछ डाउट रहेगा तो क्लियर हो जाएगा, रहेगा भी हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे इसका। तो एक काम करो, नेक्स्ट है आपका ऑपरेटर, है बहुत सिंपल है। इसमें खाली करना क्या है, आपको ऑपरेटर में ऑपरेटर का नाम याद कर लो, क्या क्या इसके अंदर आते हैं। ठीक है, ये आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर है, ये आपका लॉजिकल है, ये आपका असाइनमेंट है, ये आपका इंक्रीमेंट है, ये आपका डिक्रीमेंट है, कंडीशंस है, बिटवाइज है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। देखो अरिथमेटिक में क्या आता है, प्लस, बताओ मुझे पता नहीं है, बताओ कौन बता रहा है। अरिथमेटिक में क्या क्या आता है, प्लस माइनस, प्लस माइनस, मल्टीप्लाइड, डिवाइड, रिमाइंडर। ध्यान दो, यहाँ पे प्लस मत लिखना, यहाँ पे लिखना इसका नाम क्या है, एडिशन। हाँ एडिशन,
सब्सट्रैक्शंस, ये मल्टीप्लिकेशन, हाँ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये मॉडुलस। ओके, रिलेशनल में क्या आएगा आपका? इक्वल टू साथ, हाँ इक्वल टू बस, और नहीं, इक्वलिटी नहीं आता। कौन बताएगा रिलेशनल ऑपरेटर? बताओ बताओ, ये तरीके इसमें बताओगे तो अपने आप याद रहेगा वो। देखो रिलेशन, अगर देखो इसका नेम समझो, रिलेशन मतलब क्या है? रिलेशन मतलब जहाँ भी आया वो एक दूसरे से कंपेयर करेगा, ठीक है? तो इसमें क्या क्या आता है? इक्वल नहीं, वो डबल इक्वल होता है। इक्वल इक्वल, ओके, नॉट इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। ऐसे तरीके से याद रखो तो याद रहेगा तुमको। ओके, सो इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल इसका एक बंच हो गया, लेस देन इक्वल इसका एक बंच हो गया, ग्रेटर देन इक्वल। इसका नाम भी लिखना होगा। ये आपका क्या है? इक्वल, ये आपका क्या है? नॉट इक्वल, ये आपका है लेस देन, ये है लेस देन इक्वल, लेस देन और इक्वल, इसको और इक्वल बोलते हैं। ओके, ये आपका ग्रेटर देन, ये है आपका ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, देखो ऐसे याद हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, ये आपका हुआ अरिथमेटिक, ये आपका रिलेशनल। लॉजिकल में क्या आता है सतीश? देखो आज सबको बोलना है, आज जिसको याद हो बोलो। बोलो बोलो बोलो, अरे भूल गए। एंड और जब तक पेपर नहीं था तब तक कोई याद नहीं। देखो अभी आप सब करें। हाँ, ये है इसका नाम है लॉजिकल एंड, इसको ऐसे लिखते हैं। इसका नाम है लॉजिकल और इसका क्या है? लॉजिकल नॉट। ठीक है, सिंटेक्स भी याद रखोगे तो भी हो जाएगा यार, वो ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब इसमें जो भी होगा आपका वैल्यू सेट होगा। ओके, तो वैल्यू हम लोग देखो सेट कैसे कैसे करते हैं पता है? असाइनमेंट ऑपरेटर दो तरीके से होता है। एक होगा आपका इक्वल, बस इसको असाइन बोलेंगे, असाइन ऑपरेटर। और एक होता है प्लस इक्वल, एक होता है माइनस इक्वल, एक होता है मल्टीप्लाई इक्वल, एक होता है डिवाइड इक्वल, एक होता है और मॉडुलर इक्वल। ये तो ये कब काम करता है? ये इसके लिए होता है i = 10, बस इतना के लिए होता है। और एक तरीका होता है कि आप इसको ऐसे कर सकते हो, i + 10, जिसका शॉर्टकट मीनिंग होता है i = 10, उसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हो। ठीक है, सेम फॉर माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस। तो ये जितने भी इक्वल जहाँ जहाँ भी लगा है इसके अंदर, प्लस इक्वल और इसके साथ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलर, ये सब आपका असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब आपका प्लस प्लस, डिक्रीमेंट माइनस माइनस। ओके, कंडीशनल ऑपरेटर में क्या आएगा? लेस देन और ग्रेटर देन। राइट। तो मतलब क्या हुआ? जो भी आप कंडीशंस पास कर रहे हो वो आपका इसके अंदर आएगा। तो देखो इसमें इसके अंदर जो कंडीशंस ऑपरेटर है ना, ये आपका काउंट किसके अंदर होता है? रिलेशनल के अंदर का होता है। एक पता है, एक और ऑपरेटर आया था टर्नरी ऑपरेटर, नाम पता है? हाँ पता है। हाँ, टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है? एक ही के अंदर ये होता है। जैसे मान लो इसके अंदर आपका ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे कंडीशंस आता है, कंडीशन आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ फर्स्ट वैल्यू जो भी है
यहाँ पे सेकेंड वैल्यू, ऐसा। तो ये जो है ये आपका आता है कंडीशंस के अंदर, ठीक है। अब बाकी ये जो ऑपरेटर बोल रहे हो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि यहाँ भी लेस देन, यहाँ पे सारे ऑपरेटर इसके आएंगे, इसके जो भी है ना ये सब यहाँ पे आएंगे, बट एक ही लाइन में जो दिया टर्नरी ऑपरेटर ये काउंट होता है आपका कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर, ओके। बिटवाइज का भी ऑपरेटर है, पता है ये वाला सिंबल, कैप है, सिंगल एंड है, सिंगल और है, ओके, शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट है, ये सब आता है इसके अंदर बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर। तो जितने भी आपके ये है क्या बोलते हैं ऑपरेटर्स है, उसके खाली अगर नेम भी आप लिस्ट में याद करके रखोगे तो भी इतने से आप ये करेंगे। उसी के सामने उसका नाम भी लिख दो ना। किसका? सबका बिटवाइज वाला बोल रहे हो? हाँ नहीं समझो, जो ऊपर बताए उसकी बात कर, ये इसका बोल रहे हो? इसी का। अच्छा देखो ऊपर वाले में लिखा है। देखो आपको याद करने का तरीका क्या, सुनो देखो, इसका नाम क्या है? एंड, राइट। इसका नाम क्या है? और। इसका नाम क्या है? नॉट। अगर लॉजिकल के साथ में आएगा डबल तो इसका मीनिंग होता है लॉजिकल एंड, लॉजिकल आर, लॉजिकल नॉट। अगर वही बिटवाइज में आएगा तो इसका मीनिंग क्या होगा? बिटवाइज एंड, बिटवाइज और इसका नाम होता है जो, इसको बोलते हैं बिटवाइज एज और, इसको एज और बोलते हैं। इसमें एक सिंबल होता है टिल्ड, ए वाला सिंबल, इसका नाम होता है बिटवाइज नॉट होता है, ओके। इसका नेम होता है लेफ्ट शिफ्ट, सॉरी ये राइट साइड है ना, इसका नाम है राइट शिफ्ट और ये लेफ्ट साइड है, ये है लेफ्ट शिफ्ट। स्पेलिंग ये है स्पेलिंग, ठीक है। सो ये आपका जो कैप के साइड ऊपर है उसका नाम है बिटवाइज एक्सऑर, इसका नाम है बिटवाइज एंड, जो सिंगल पाइप है उसका नाम बिटवाइज और, ये है आपका बिटवाइज नॉट, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में आपका वही आएगा जो यहाँ पे है, प्लस माइनस यही सब आता है, ठीक है। इतने सारे ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर के खाली नाम भी याद करके रखो और उसके सिंबल्स क्या है। चाहिए तो एक बार बुक में खाली इसको देख के खाली एक नोट बना लेगा, अरिथमेटिक में आता है, डेसिमल में आता है, लॉजिकल में आता है, उतने से आपका अरिथमेटिक याद हो जाएगा फिर, ठीक है क्लियर है अरिथमेटिक में क्या क्या आ रहा है? मेरे हिसाब से आज के लिए यूनिट 1 ही रखते हैं, ठीक है। कल हम लोग क्या ट्राई करेंगे, मतलब कल के भी रखेंगे, संडे फिर भी हम लोग रखेंगे इसका। कल हम लोग यूनिट 2 और यूनिट 3 ट्राई करेंगे कवर करने के लिए, क्योंकि इसमें प्रोग्राम आने वाला है तो इसमें भी आपको बल्कि लगेगा, तो बेस्ट रहेगा कि इसको कल कर लेते हैं, ठीक है। और एक दिन और बचेगा तो बाकी जो रहेगा वो 3 दिन में कवर हो जाएगा पूरा। तब तक ये वाला रिवाइज करके रखना, तो उससे क्या होगा, कल कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ भी सकते हो, ठीक है। ओके है, ऐसे वैसे वीडियो बन गया है, सेव करता हूँ उस